नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दे रखा है हमें 7 को डिवाइड करना है 3.5 से। सो इसको सबसे पहले हम अपॉन के फॉर्म में रख दिया 7/3.5। अब इस बार आपका नीचे पॉइंट है, तो जब हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, और अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ता है। तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे 3.5 में से जब हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर आपका एक 0 बढ़ेगा। सो अब ये बन गया 70/35। अब हमें एक ऐसा टेबल लेना है जिससे आपका 70 भी डिवाइड हो जाए और 35 भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा टेबल आपका 7 का है। 7 के टेबल में 70 आपका आता है 10 बार में और 35 आता है 5 बार में। सो हमने यहाँ पे इसको लिखा 10/5। अब हमें दोबारा से एक ऐसा टेबल लेना है जिसमें आपका 5 भी आता हो और 10 भी आता हो। सो ऐसा टेबल है आपका 5 का। तो 5 के टेबल में 5 आपका आता है 1 बार में एंड 10 आता है आपका 2 बार में। सो इसका आंसर हो गया 2/1। सो यहाँ पे जब हमने 10 को डिवाइड किया 5 से, सो इसका आंसर आया 2/1। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका 2। सो ये था आपका फर्स्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड में आपको दे रखा है 36/0.2। इसमें भी आपका नीचे पॉइंट आ रहा है, तो जब हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 1 0 बढ़ जाएगा। सो ये बन गया 360/2। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, सो हम डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 360 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरा 6, 2 8 जा 16, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से उतरा 0, इसको हमने यहाँ लगा दिया। सो हमारा आंसर आया 180। सो सेकंड का आंसर हो गया आपका 180। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड में आपको दे रखा है 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। अब ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला पॉइंट हटाते हैं। अब नीचे है आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो नीचे से जब हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर आपका 1 0 बढ़ा, और जब हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जो ऊपर आपका पॉइंट था वो 2 डिजिट के बाद था क्वेश्चन में 1 2। तो जब हमने ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे आपके 2 0 बढ़ गए। सो ये बन गया अब आपका 3250/500। ये हमने पॉइंट हटा के इसको लिख लिया बिना पॉइंट में। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये बन गया 325/50। अब हमें एक ऐसे टेबल से इसको डिवाइड करना है जिससे ये और ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो हम 5 का टेबल लेते हैं। 5 के टेबल में 50 आपका आता है 10 बार में, और 325 हम चेक कर लेते हैं कि कितनी बार में डिवाइड होगा। सो यहाँ पे 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। सो इसका आंसर आ गया हमारा डिवाइड करके 65/10। इसको जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 65। सो यहाँ पे हो गया 65/10। अब नीचे आपका एक 0 है तो ऊपर आपकी एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। सो इसका फाइनल आंसर हो गया 6.5। सो ये था आपका 5th के थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसके आगे के पार्ट्स। तो नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। अब सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। नीचे है आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट, सो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, ऊपर आपका एक 0 बढ़ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 2 डिजिट के बाद दिया है, तो जब हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके 2 0 बढ़ेंगे। सो ये बन गया आपका 30940/700। अब ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ये हो गया 3094/70। अब हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसमें आपका 70 भी आता और ये भी डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 का टेबल लेते हैं तो 2 के टेबल से भी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बट हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे 7 के टेबल से दोनों को ट्राई करते हैं। तो 7 के टेबल से 70 तो आपका 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 3094 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सो यहाँ पे 7 के टेबल में 30 नहीं आता, सो हम लेंगे 7 4 जा 28। सो यहाँ पे बचेगा 2, फिर उतर गया 9, फिर हम दोबारा लेंगे 7 4 जा 28। अब 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतरा 4, 7 2 जा 14। सो ये पूरा यहाँ पे 7 के टेबल से डिवाइड हो गया। सो हम इसको लिख लेंगे 442/10। हम इसको 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे स्टेप और बढ़ते जाएंगे, इसलिए हमने इसको स्टेप हमें यहाँ पे स्टेप नहीं बढ़ाया है, हमने इसको डायरेक्ट 7 के टेबल से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें अपॉन में 10 मिल गया है, तो अगर हमें अपॉन में 10 अपॉन में 100 या 1000 मिल जाता है तो हम नीचे के 0 देख के ऊपर डायरेक्ट पॉइंट लगा देते हैं। तो नीचे आपका एक 0 है तो ऊपर एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो हमने पीछे से 2 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर लिख दिया 4 4। सो इसका आंसर हो गया 44.2। सो ये था आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 5th। सो नेक्स्ट है आपका 5th। इसमें आपको दे रखा है 0.5 को हमें डिवाइड करना है 0.25 से।
अब नीचे आपके 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर 1 डिजिट के बाद, तो नीचे से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ेगा। सो ये बन गया आपका 500/250। अब ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 50/25। अब ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आता है, ये आता है आपका 10 बार में और ये आता है आपका 5 बार में। सो ये हो गया 10/5। अब 5 के टेबल में जो 10 है वो डिवाइड होके आ जाएगा 5 2 जा 10। सो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट करते हैं हम 6th पार्ट। इसमें 6 में दिया है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट के बाद पॉइंट होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। सो ये पॉइंट कैंसिल हो गई, ऊपर वाला बन गया 775 और नीचे वाला हो गया 25। अब हम इसे दोनों तरफ 5 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। 5 के टेबल में 25 आता है आपका 5 बार में, ऊपर वाले को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, 5 5 जा 25, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, फिर 5 5 जा 25। सो ये पूरा डिवाइड हो गया आपका 155 बार में। अब दोबारा हम इसको ऊपर नीचे 5 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमने 155 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। सो इसका आंसर हो गया पूरा डिवाइड होके 31। सो इसका आंसर आ गया आपका 31। तो ये था आपका 6th पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें 76.5 को डिवाइड करना है 0.15 से। अब नीचे आपके 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और ऊपर 1, तो ऊपर से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ेगा और नीचे से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे। सो ये बन गया 76500/150। अब यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर दिया, अब ये बन गया 7650/50। अब हम इसको डायरेक्ट 15 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 के टेबल से भी, और हम इसे 3 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम 15 का टेबल ले डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और 15 के टेबल से हमें इसे चेक करना है। सो 15 के टेबल में हमें 76 चेक करना है, तो 15 5 जा हो गया आपका 75, माइनस किया 1 आया, 15 1 जा 15 और यहाँ पे हमने लिख दिया 0। सो इसका आंसर आ गया 510। सो 7 का आंसर हो गया आपका 510। सो ये था आपका 7th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 8th में आपको दे रखा है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। अब हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो नीचे से जब हम, अब यहाँ पे हमें पॉइंट चेक करना है पहले। ऊपर भी आपका 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी आपका 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, ये बन गया 378/14। सो यहाँ पे अब हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 के टेबल में 14 आता है 7 बार में, 2 के टेबल से जब हम 378 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 9 जा 18। सो ये आ गया आपका 189/7। सो यहाँ पे ये आ गया 189/7। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम 7 का टेबल लेते हैं। तो 7 के टेबल में हमें चेक करना है कि 189 कितने बार में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो जब हमने 189 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 27। सो ये आपका हो गया 8th का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th में आपको दे रखा है 2.73, इसे हमें डिवाइड करना है 1.3 से। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट चेक करते हैं। यहाँ पे है आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट और यहाँ है 1 डिजिट के बाद, तो जब हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 और नीचे से हटाएंगे तो 1 0। सो ये बन गया 2730/1300। अब ये वाले पॉइंट 0 से ये वाला 0 कट गया, अब ये बन गया 273/130। अब हम इसे ऊपर नीचे 13 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। सो 13 के टेबल में 130 आपका आएगा 10 बार में, ये 10 बार में कट गया। अब हमें चेक करना है कि 13 के टेबल से 273 कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13। सो इसका आंसर आ गया 21/10। अब नीचे हमें 10 मिल गया तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो इसका आंसर हो गया 2.1। सो यह था आपका आंसर नंबर 9। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।